मर्जर constraints on growth, demand, managerial एंड फाइनेंशियल। मर्जर का मतलब होता है कि जब दो या ज़्यादा कंपनीज एक साथ आती हैं ताकि अपनी ग्रोथ बढ़ा सके, लेकिन हर मर्जर सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स बाधाएं होती हैं जो ग्रोथ को लिमिट करती हैं। ये कंस्ट्रेंट्स तीन तरह के होते हैं: डिमांड कंस्ट्रेंट्स, मैनेजरियल कंस्ट्रेंट और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। डिमांड कंस्ट्रेंट बाजार के मांग से जुड़ी समस्याएं। डेफिनेशन: जब मार्केट कंडीशन ही वीक होती है तो मर्जर के बाद भी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाती। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है? मार्केट सैचुरेशन: जब एक प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी सभी लोग यूज कर रहे होते हैं तो नए कस्टमर मिलना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल: दो टेलीकॉम कंपनीज मर्ज कर ली लेकिन नए कस्टमर मिलना मुश्किल हो क्योंकि सबके पास ऑलरेडी फ़ोन है। लो कंज्यूमर डिमांड: जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो मर्जर भी फ़ायदा नहीं करेगा। एग्जाम्पल: अगर दो लग्जरी ब्रांड मर्ज करें रिसेशन के टाइम तब भी उनकी सेल्स नहीं बढ़ेगी क्योंकि लोग महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। हाई कंपटीशन: अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो मर्जर के बाद भी मार्केट शेयर बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। थ्योरी: डाउनी का मॉडल कहता है कि जब कस्टमर बेस लिमिटेड हो तब ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है। मैनेजरियल कंस्ट्रेंट, मैनेजमेंट की समस्या। डेफिनेशन: मर्ज्ड कंपनी का प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो ग्रोथ रुक सकती है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं? कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम: दो अलग अलग कल्चर्स, मैनेजमेंट स्टाइल या प्रोसेस को एक साथ लाना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल: एक कंपनी का सिस्टम रिजिड हो और दूसरी का फ्लेक्सिबल तो दोनों को मर्ज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी: हर मैनेजर की एक लिमिट होती है, अगर उनके पास ज़्यादा काम डाल दिया जाए तो वो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे। थ्योरी: पेनरोज थ्योरी कहती है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ मैनेजमेंट रिसोर्स पर डिपेंड करती है। अगर मैनेजर के पास एक्सपीरियंस या कैपेसिटी कम होती है तो ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। रेजिस्टेंस टू चेंज: एम्प्लॉय या मैनेजर नए रूल्स या पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो इंटीग्रेशन को स्लो कर सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसे से जुड़ी समस्याएं। डेफिनेशन: जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम वजह बनती है कि मर्जर प्रॉपर्ली काम ना करे। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है? हाई एक्विजिशन कॉस्ट: मर्जर करने में बहुत पैसा लगता है जैसे कंपनी के शेयर खरीदना, लीगल फीस, एडवाइजरी फीस एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल: अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसा दिया तो बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। डेप्ट बर्डन: कई बार कंपनीज मर्जर फाइनेंस करने के लिए लोन लेती है जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। इम्पैक्ट: अगर ज़्यादा लोन ले लिया तो R&D और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। शेयर होल्डर स्किप्टिज्म: अगर इन्वेस्टर को मर्जर का फ़ायदा नहीं दिखता तो स्टॉक प्राइस गिर जाता है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। थ्योरी: मैरिस मॉडल कहता है कि कंपनी को अपनी ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स: कंस्ट्रक्शन के आपस में इफेक्ट है। ये तीनों कंस्ट्रक्शन एक दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे डिमांड प्लस मैनेजरियल। अगर डिमांड हाई हो लेकिन मैनेजमेंट एफिशिएंट ना हो तो मर्जर फेल हो सकता है। एग्जाम्पल: कोडक ने डिजिटल मार्केट को समझा नहीं, इस वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया। फाइनेंशियल प्लस डिमांड: अगर किसी कंपनी ने मर्जर के लिए ज़्यादा लोन लिया हो और डिमांड नहीं बनी तो वो लॉस में चली जाएगी। मैनेजर प्लस फाइनेंशियल: अगर मैनेजर अच्छे डिसीजन ना ले सके तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। थ्योरेटिकल सपोर्ट एंड केस स्टडीज़: पेनरोज थ्योरी: ग्रोथ का लिमिट मैनेजरियल कैपेसिटी होता है। अगर मैनेजर इफेक्टिवली काम नहीं कर सके तो मर्जर का कोई फ़ायदा नहीं है। मैरिस मॉडल: कंपनी को ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है वरना शेयर होल्डर डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे। डाउनी मॉडल: डिमांड और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से मर्जर की ग्रोथ लिमिट हो जाती है। कंक्लूजन: मर्जर के ग्रोथ के तीन मेजर कंस्ट्रेंट लिमिट करते हैं। डिमांड कंस्ट्रेंट: अगर मार्केट सैचुरेटेड है
या डिमांड नहीं है तो ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी। मैनेजरियल कंस्ट्रेंट, अगर मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो इंटीग्रेशन फेल हो जाएगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगर कंपनी के पास पैसे कम हैं या ज़्यादा लोन ले रखा है तो ग्रोथ रुक सकती है। सक्सेसफुल मर्जर के लिए फर्म को मार्केट डिमांड, मैनेजरियल कैपेसिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ता है। पेनरोज और मैरिस जैसे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि बिना बैलेंस के मर्जर फेल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।